भूचेतनात्माओं, आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव ने यहाँ पर अधर्म द्रव्य का कथन किया और उन्होंने बताया था कि अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य ये जीव और पुद्गल के लिए गमन और स्थिति में सहकारी साधन है। कैसे हैं? सहकारी साधन है, ये कार्यकारी साधन नहीं है। कार्यकारी साधन जीव और पुद्गल स्वयं ही है, पर सहकारी कारण होता है, पर स्व कार्यकारी कारण होता है। इसीलिए और परिणमन भी स्वयं के उपादान में होता है। किस में होता है? पर निमित्त होता है। जैसे चलना चाहें तो धर्म द्रव्य चलने में सहकारी साधन है, रुकना चाहें तो अधर्म द्रव्य सहकारी साधन है, दोनों एक सहकारी साधन है। ऐसे ही आत्मा के लिए भी संसार में बहुत सारे एक सहकारी साधन मिलते हैं, पर जीव को कैसा निर्णय लेना है, क्या करना है, ये सब स्वयं के उपादान पर निर्भर रहता है। जीव चाहे तो शुद्ध भाव बना सकता है, जीव चाहे तो अशुभ और अशुद्ध भाव बना सकता है। क्या है? लोग कहते हैं कि धर्म ध्यान के लिए योग्य वातावरण चाहिए, अनुकूलता चाहिए, ये तो पुण्य का योग बनता है, तब जीव के लिए अनुकूलताएं मिलती हैं। विपरीतताओं में भी मोक्ष हुआ, विपरीतताओं में भी धर्म ध्यान हुआ और जीव ने किया। योग्य शरीर मिलने पर और योग्य सब वस्तुएं मिलने पर जीव को अपनी योग्यता को प्रकट करके मोक्ष में जाना चाहिए, या कर्म क्षय करने का संपूर्ण पुरुषार्थ कर ही लेना चाहिए। क्यों? फिर मनुष्य पर्याय मिली या ना मिली। क्या मनुष्य पर्याय मिली या ना मिली? लोग नहीं समझते इस बात को कि हाँ अगले भाव में कर लेंगे, अगली पर्याय में कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। आप समझना, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। नरकुल भी पाया तो जिनकुल नहीं पावेगा। अनगिनते जन्मों में, अनगिनत विकल्पों में। सचिन भैया, इसलिए जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। ये सोचना है, ये धारा अंतरंग में उतरे। कब तक संकल्प विकल्प करते रहोगे? कब स्वयं के उपादान को जागृत करोगे? क्या है? जीव को स्वयं अपना उपादान जागृत करना पड़ता है। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी देखो, इतने उपसर्गों में भी केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब समझ लिया था, कर्म की प्रकृति कर्म की प्रकृति है, निज का उपादान कर्म की प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। क्या है? कर्म की प्रकृति में जीव की प्रकृति क्यों बदले? निमित्त सहकारी ही है, निमित्त कार्यकारी
नहीं है ना, निमित्त कार्यकारी नहीं है, निमित्त सहकारी साधन है, सहकारी साधन है। इसीलिए निज के लिए परिणामों को स्थिर करना है तो इन पर भावों से दूर ही रहना पड़ेगा। और ऐसे असंयम के भाव जीव के मिथ्यात्व ने या चारित्र मोहिनी कर्म ने क्या है, इसको मिथ्यात्व के भाव या असंयम के भाव जागृत कराए हैं। पर जीव जो है ना, स्वयं के पुरुषार्थ से अपने भाग्यों की रेखा भी बदल देता है। पंडित जी, भाग्यों की रेखा बदलती है, पुरुषार्थ करो, भाग्य भरोसे नहीं बैठना। क्या है, निज का पुरुषार्थ करो, भाग्य भरोसे नहीं बैठना चाहिए। इसीलिए पुरुषार्थ करोगे तो हाथ की रेखा भी बदल जाती है, योग भी बदल जाते हैं। क्या होते हैं, योग भी बदल जाते हैं। इसीलिए निज का उपादान सर्वस्व है। हर वस्तुओं में, चाहे कितने बड़े ज्योतिषी के पास चले जाओ, पर वो आपको एक अच्छी बात एक ही कहेंगे, अंतिम निर्णय गुरु का, गुरु के आगे ज्योतिष भी नहीं चलता। तो पढ़ा दिया ना, नहीं, ज्योतिष वाला भी मुहूर्त बता सकता है, और अंतिम में क्या लिखते हैं लोग, क्या बोलते हैं कि जो गुरु ने बोल दिया वही मुहूर्त हो जाता है। समझना, ये क्यों बोला, अभी ज्योतिष नहीं बता रहे आपको, ये क्यों बोला, ये सब सहकारी कारण है। कार्यकारी कारण तो निज का उपादान है। कार्य कारण क्या है, निज का उपादान है। इसीलिए हम चाहें पंचम काल में भी इतनी दृढ़ता से बोल रहे हैं, क्योंकि समंत भद्र स्वामी न्यायाचार्य हुए, उन्होंने इतनी दृढ़ता से बोला था हमारा सम्यक पक्का है, हमारे नमस्कार में भी चमत्कार होता है। पर बात पक्की करके कही थी, क्या है, बात पक्की करके कही थी। इसीलिए ध्यान रखना, उनके स्वप्नों में देवी आई थी और कहा था कि आप तो नमस्कार करो। क्या ज्वालामाली ने कहा था कि आप करो, जिन धर्म की प्रभावना होगी आप करो, आपके द्वारी। दृढ़ता से बोला। एक अंदर का भी सपोर्ट होता है और एक अंदर का भी बल होता है, स्वयं के अंदर देखना पड़ता है, और वो वास्तविकता में उनके नमस्कार में भी चमत्कार हुआ। ऐसी अपन भी आज भी, कौन कहता है कि आज मोक्ष नहीं है, आज भले मोक्ष नहीं है, पर मोक्ष का यहाँ पर बीजारोपण हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा ना, अगर जीव की दृढ़ता है, ज़्यादा भाव नहीं भटकता। सुनना, अच्छे से समाधि करने वाला, अच्छे से निर्गंथ भरने वाला, 7-8 भाव, अधिक से अधिक नहीं तो कम से कम 2-3 भाव। और यदि मुनि भी बन गया, कर्म क्षय के लिए सम्यक के साथ मुनि बन गया, तो अधिक से अधिक, इसी कर्मकांड जी में लिखा है कि 32 भाव का उल्लंघन नहीं करेगा। क्या है, मुनि बन गया, उसकी भवावली ज्यादा नहीं है, 32 भाव का उल्लंघन नहीं करेगा, यदि भव्य है तो, सम्यक दृष्टि है तो। क्या है, इसीलिए कि बहुत कम है 32 भाव, 32 भाव भी ज़्यादा नहीं समझना, 32 भाव भी कम है। एक मुनिराज से कहा गया था कि आपके जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उतने भाव हैं, और कोई विकल्प नहीं है, कम से कम निश्चित तो हो गया, और कुछ नहीं। क्या, और वो मुनिराज ने उनके क्षुद्र भाव क्या है, एक अंतर मुहूर्त में 36,636 क्षुद्र भाव हो जाते, लोग हो गया, इतने सारे वैसे ही निकल गए। क्या है, हाँ बताएंगे अभी प्रमाण। अगर 36,636 क्षुद्र भाव हैं ये,
एक अंतर्मुख में निकल जाते हैं। निकालना ही तो है ना। तो इसीलिए ऐसे विकल्प नहीं करना कि कितना बचा है कितना बचा है। अगर वो अपना सम्यक तो हुआ और दूसरा केवली के ज्ञान में भी आगे इतना हो गया, जल्दी निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी भाव निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो निज का उपादान नहीं बिगाड़ना चाहिए। निमित्त कुछ भी मिले, निज का उपादान नहीं बिगाड़ना चाहिए, और वो ही सफल साधक हो पाता है और वो ही मोक्ष मार्गी बन पाता है। चाहे हम दूसरे को स्थिर कर पाएं या ना कर पाएं, हम दूसरे के लिए सहकारी साधन हो सकते हैं, दूसरे की स्थितिकरण में सहकारी हो सकते हैं, पर अपने भावों का स्थितिकरण करने में, स्थिर करने में हम तो कार्यकारी साधन हैं। अपने भावों को देखो, दुनिया को संभालने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता तो ये है हम निज के परिणामों को ही संभालें। किसको समझाएं? अपने आप को समझाएं। संभालें किसको? देखो, आप सबको साधोगे तो कुछ नहीं सधेगा, और स्वयं को साध लोगे सब कुछ सध जाएगा। क्या है? दुनिया को मत देखो, अपने उपादान को निर्मल बनाओ स्वयं, और होगा, क्योंकि हमने किया है तो इसलिए आप भी कर सकते हो। कौन कह सकता है कि हम भगवान नहीं बन सकते? हम ये कह रहे हैं हम तो पंचम काल की परमेष्ठी बन गए, और आप भी बन सकते हो। क्या है? निज का उपादान जागृत करो तुम। क्या? योग्यता, निज के अंदर की योग्यता आप निकालो। क्या है? योग्यता है आपके पास परमात्मा बनने की, ठीक है। और जैसे दूध में से घी बनता है, ऐसे ही इस आत्मा से ही परमात्मा बनते। शक्ति है, ठीक है ना। और भगवान नहीं बनते, भगवान तो भगवान बन चुके। भगवान कभी भगवान नहीं बनेंगे, क्योंकि भगवान हो चुके हैं। यही संसारी जीव, यही अशुद्ध आत्माएं शुद्ध होके भगवान बनेंगी। क्या बनेंगी? भगवान। भग यानी होता है ज्ञान, वान यानी केवल ज्ञान से सहित होने वाला जीव, ज्ञानवान। कौन जीव है? कौन ऐसा जीव है जिसके अंदर भग ना हो, ज्ञान ना हो? कौन सा जीव है? क्या है? कौन सा जीव है? क्या है? ज्ञान तो है ही, बस वान बनना है। ज्ञानवान भगवान। इसीलिए निज का उपादान जागृत करो, अपने भावों को स्थिर करने का प्रयास करो। हमें संसार में नहीं भटकना है, हमें अपने भावों को ही नहीं भटकाना है। जब हम अपने भावों को नहीं भटकाएंगे तो संसार में कोई भी तीर्थंकर भी चाहते तो नहीं है, कोई तुम्हें संसार में नहीं भटकाता है। सचिन भैया, अपने भाव से ही संसार में जीव भटकता है, ऐसा सहज समझो तुम। क्या है? जीव की होनहार भगवान खराब नहीं करते, जीव की होनहार जीव स्वयं खराब करता है। ऐसा निश्चय है, निर्णय है। बराबर ठीक है ना। इसीलिए जो आगम में मिलता है उसको स्वीकार करो। निज की उपादान में जितनी शक्ति है उतना पुरुषार्थ करो। क्या है? जब सुकुमार जैसे भी मुनिराज बन सकते हैं, जिन्होंने सूर्य का प्रकाश भी नहीं देखा हो, सुकुमार जैसे मुनिराज बन सकते हैं, तो हम क्या सुकुमार से कोमल हैं? ये सोचो। लोग कहते हैं नहीं चतुर्थ काल में, अरे नहीं, चतुर्थ काल की बात नहीं करो। ऐसे सुकुमार जी भी, नाम भी सुकुमार था और शरीर भी सुकुमार था, पर उन्होंने जो कहते हैं 32 उनकी पत्नियां
जो साड़ियाँ बांधती थी वो साड़ी के द्वारा झरोके से उतर के नीचे दीक्षा धारण कर ली, निज का उपादान जागृत किया। क्या पत्नी कर पाएंगे, क्या माँ कर पाएगी, क्या पहरेदार कर पाएंगे, निकल गए निकल गए। सोचना। और हो सकता है अपन तो थोड़े पक्के हैं, उतरते समय भी हाथ छल गए होंगे उनके, फिर भी उन्होंने देह नहीं देखी, देही पर ध्यान दिया, अपनी आत्मा को स्थिर किया। और 3 दिन की आयु मात्र शेष थी दीक्षा लेने के बाद, ज़्यादा मुनि नहीं रहे, 3 दिन की आयु मात्र शेष थी। और 3 दिन की आयु में ऐसे जीव जिसको सुनो राई का दाना गड़ता था, ऐसे जीव को 3 दिन तक खड़गासन वो खड़े रहे। और 3 दिन तक मैंने 3 दिन और 3 रात्रि तक सियालनी चीत चीत के खाती रही। क्या क्षमता है। जब पेट तक आ गई, पैर से खाया पूरा, जब पेट तक आ गई बच्चों साथ, तब जाके उनकी समाधि हुई। ऐसे सुकमाल सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हो गए। निज का उपादान संभाल लिया ना, निज के उपादान को संभाल लिया। तो जो जो अपने निज के उपादान को संभाल लेता है वो भगवान आत्मा बन सकता है, भगवान अपने अंदर से प्रकट कर सकता है। इसीलिए ये विषयों की प्रवृत्तियों में विषय मत जाओ, मत जाने दो, और जाएगा भी नहीं। देखो अरुचि स्वयं लाना पड़ेगी। क्या है? शास्त्र है, गुरु है, ये निमित्त बन सकते, सहकारी हो सकते। स्थिरता अपने भावों की होती है, ये स्वयं का। भले तुम्हारा ये उपादान कमजोर हो तो लगता है, पर वास्तविकता में छोटे से छोटे बच्चे भी क्या है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, अगर उनका संकल्प हो तो। फिर तो अपन बहुत बड़े हो गए। कौन हमें भगवान बनने से रोक सकता है? निज का पुरुषार्थ जगाओ, भावों में निर्मलता लाओ, कसाय में मंदता लाओ, और मोह में भी मंदता लाओ, बन जाएगा। मत विरक्ति होना चाहिए। क्या है? संसार शरीर भोगों से विरक्ति होना चाहिए। और विरक्ति होगी तुम्हें भगवान बनने से, सम्यक दृष्टि बनने से कोई नहीं रोक सकता। विरक्ति अब भगवान नहीं लाएंगे, भगवान तो लाए थे इसलिए वो भगवान बन गए, तुम्हें लाना पड़ेगी। भेद विज्ञान ते सिद्धा, सिद्धा एकिल कीचना, अस्वभाव तो बद्धा, बद्धा एकिल कीचना। जितने भी सिद्ध हुए हैं, आचार्य अमरचंद स्वामी समय सारजी में कलश लिखते हैं, भेद विज्ञान ते सिद्धा। जितने भी सिद्ध हुए भेद विज्ञान से हुए। आप भी भेद विज्ञान जागृत करो कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, कर्म अलग है और आत्मा अलग है, ये निमित्त हैं, असुभाव बनने के निमित्त हैं। अब तुम्हें अपने उपादान को संभालना है कि इनके असुभाव में हम असुभाव करें या ना करें, ये निर्णय आपका है। ये निर्णय किसका है? ध्यान रखना। इसीलिए सबसे बड़ा निर्णय है आत्मकल्याण करना। हम जगत के निर्णय तो ले लेते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं, फिर आप आत्मकल्याण के निर्णय में डरते क्यों? क्यों भय? पाप में निर्भय और धर्म में भय। सुनना, क्यों भय? गलत हो जाएगा। अरे भाई, कभी भी कोई बच्चा चलता है, साइकिल चलाना सीखे ना, याद है? साइकिल चलाना सीखा? एक बार और पूछा था, सीखा? ठीक है, याद है? अब सोचते कि गिरे ना और साइकिल चलाना सीख जाए। गिरे थे कि नहीं गिरे थे? छुले थे कि नहीं छुले थे? फिर साइकिल चलाना बंद कर दो। अगर गिरने को देखोगे तो कभी साइकिल नहीं सीख पाओगे। ऐसे ही भाव भी गिरते हैं, भाव भी उठते हैं,
पर संकल्प होगा तो तुम आगे भी बढ़ोगे और एक दिन सीख भी जाओगे। जो हाथ मैंने जो साइकिल के हैंडल पकड़ते पकड़ते जो है ना, पकड़ते पकड़ते साइकिल नहीं चला पाता है, वो ऐसा भी समय आता है कि हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेता है। आता है कि नहीं आता है? ऐसी अभ्यास दशा हो जाएगी आपके लिए, जिनवाणी ऐसे ही निकलेगी जैसे साक्षात भगवान की वाणी झर रही हो, बिल्कुल ऐसी समझ में आने लगेगा। फिर लगेगा संसार में रहना कठिन है और अपने भाव को स्थिर करना सरल है। संसार में रहना बड़ा कठिन है, क्या है? और यहाँ तो निज की चिंता है। और आप लोग तो क्यों लोग कितने हृदय को पक्का किए हो, जिन्होंने शादी कर ली है उनके लिए तो दो दो घर देखना पड़ते, दो माता, दो पिता, दो घर, दो डबल रिश्तेदारी बढ़ जाती है, सब निभाते हैं, ठीक है? और बैलेंस बिगड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, युद्ध हो जाता है, घर में ही हो जाता है। इसको बोलते गृह युद्ध। इसलिए गृह मंत्री को संभाल के रखना पड़ता है। क्या? इसीलिए स्थितिकरण बहुत अच्छे से हो सकता है अपन स्वयं चाहें। क्यों? जितने भाव बिगाड़ोगे उतना अपना नुकसान होना है। जैसे जिस देश में युद्ध होता है, शांति भंग और नुकसान होता है कि नहीं होता? देखो एक और ध्यान रखना, आजू बाजू देश वाले और भी लोग आपको उकसा के चले जाएंगे, हथियार भी दे देंगे, पर ये सोचना घर तो हमारा, हम दूसरे का ध्वस्त करेंगे तो हमारा होगा कि नहीं? माने देश दूसरे का ध्वस्त करेंगे, हमारा होगा कि नहीं? आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी? इसीलिए ये कसाएं निज के भगवान को, ये कहें निज के भावों को ध्वस्त करती है। और अभी आपने नहीं सुना है, कभी आप अवसर मिले, पुण्य आए तो आप कभी क्या अमृतचंद स्वामी का लिखा हुआ श्रावकाचार यानी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी पढ़ना। उसमें लिखा है अपनी विशुद्धि का घात करना भी हिंसा है। चाहे पर के लिए किया जाए, चाहे निज के लिए किया जाए, अपनी विशुद्धि का घात करना, अपने स्वभाव का घात करना, ये क्या है? हिंसा है। इसलिए न टेंशन लेना न टेंशन देना, आनंद से जीना। क्या है? ये भगवान महावीर का सिद्धांत है, न टेंशन लेना न टेंशन देना। क्या है? आनंद से जीना, जियो और जीने दो। ठीक है? ये वो दर्शन नहीं है कि स्वयं जियो दूसरों को मरने दो। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं कि यद्यपि निश्चय नहीं से आत्मज्ञान से उत्पन्न सुखामृत है, जो परम स्वस्थ है, आत्मा से वो सुखामृत आता है जो आपके कहीं भोगों से नहीं मिलता। लोगों को लगता है, क्या लोगों को लगता है कि उपवास है, कहीं ये है कहीं वो है। लोग बोल रहे थे महाराज आपने रक्षाबंधन के दिन 2 दिन प्रवचन दिए, या ठीक है ना, वो बोलने लगे कि हमने कहा भैया कोई विकल्प नहीं, भले उपवास भी हो कुछ भी हो, जिनवाणी बोलने में आपको लगता है कि कष्ट होता है, वास्तविकता में जो इस जगह पे आनंद है और जो जिनवाणी बोलने में आनंद है, ये प्रसिद्धि की बात नहीं, जब विशुद्धि बढ़ती उसकी बात बता रहे आपको, वो आनंद जगत के कहीं जगह नहीं मिलता। क्या है? हम आपको नहीं सुना रहे हैं, हम अपनी विशुद्धि बढ़ा रहे हैं। आपका निमित्त है कि आपकी बढ़ जाए, बहुत अच्छी बात, पर हमारे लिए तो कार्यकारी कारण है कि ऐसा भगवान का दिया हुआ जो प्रसाद है
जो अपन अपन खाते हैं तो आनंदित होते हैं, अब जो जिसके योग्य होगा वो भी आनंद को प्राप्त कर लेगा। तो ऐसा सुखामृत है, ये अमृत है, अमृत। क्या करें, किसी ने भक्तामृत पढ़ा, क्या है उसमें कुछ एक पंक्ति आई है कि जिसने क्षीर सागर का एक बार पानी पी लिया हो, क्या है वो कभी, हाँ वो हिंदी में है, क्या है, जिसने क्षीर समुद्र का पानी पी लिया हो वो लवण समुद्र का पानी नहीं पीता है। क्या है, हाँ, तो इसीलिए वो पीना नहीं चाहता है। पढ़ तो लिया है पर पढ़ा ना रहे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है और पढ़े 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 बन गए। और दूसरा क्या है, जीवन निकल गया। अरे अपने पास निधि है, अपने पास विद्या है, अपने पास ही अमृत है, हम क्यों कहाँ कहाँ भटकते हैं, कहाँ कहाँ भीख मांगते हैं। तुम भगवान हो, भिखारी थोड़ी हो। क्या हो, सत्य है, यथार्थ है। ये निज भगवान आत्मा है जो भिखारी बने हुए भोगों की भीख मांग रहा है, कसायों की भीख मांग रहा है, रो रहा है। क्या है, आप चमत्कार चमत्कार, अरे निज चित चमत्कार आत्मा को देखो। किसको देखो, निज चमत्कार निज आत्मा को देखो जो भगवान ज्ञायक स्वरूपी है। टंकोत कीन ये सब आने वाले शब्द हैं, इसीलिए हम इसको अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस ग्रंथ अभी बहुत है तो आपको भी समझ में आएगा, आनंद आएगा। तो इसीलिए सुखामृत कौन सा है, सुखामृत। यहाँ सुख रूपी अमृत पर परम स्वस्थ, कैसा है ना, जो परम स्वस्थ है। और आगे लिखा, यद्यपि निश्चय नयन स्वरूपे स्थितिकरणम भवति, और वह निज रूप का स्थितिकरण होता है जहाँ आत्मा का आनंद आने लगता है। आत्मा से, आत्मज्ञान से जहाँ अमृत आने लगता है, आनंद आने लगता है, सुखा अमृत आने लगता है, वो ही निज रूप में स्थितिकरण होता है, स्थिति का कारण होता है। क्या है, भोग भटकाते हैं, भोग भटकाते हैं, मन को भी चंचल बनाते हैं। भोग भटकाते हैं, मन को भी चंचल बनाते हैं। और धर्म जो है ना वो सुखामृत प्रकट करता है, आनंद ही आनंद देता है। बस ये है, पूजा पाठ से भी ये भी करना है, इससे भी थोड़ा ऊपर स्वाध्याय में आओ। क्यों आनंद क्यों नहीं आता, देखो आनंद क्यों नहीं आता, बोले पूजा करते करते जीवन निकल रहा है, आनंद क्यों नहीं आता। आनंद इसलिए नहीं आता, अजो न्याय में आप धारावाहिक ज्ञान में हो। कैसे हो, कौन सा है, धारावाहिक ज्ञान। कौन सा है, धारावाहिक ज्ञान। ये क्या है, ये क्या है शैलेश भैया, ये क्या है, नाम भले बदल लो, काई तो एक है। ये क्या है, ये क्या है, अरे कितनी बार कहोगे, पेन 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 पेन, है ना। अब तो करते करते क्या हो जाएगा, इसको गलत जगह नहीं ले जाना, ध्यान रखना। ये क्या है, पेन। कब तक सिखाओगे, एक बार ज्ञान हो गया ना, यानी अज्ञान का नाश हो गया, ज्ञान हो गया, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ध्यान रखना, ये धारावाहिक बार बार वही रट ली, वही पूजा कर ली, वही रट ली, वही पूजा कर ली, है ना। हम अन्य क्रियाएं भी करते जा रहे। अब जैसे माला भी मन क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा वो रट गया है, धारावाही हो गया, धारावाही हो गया है, हम उससे हटना भी नहीं चाहते, इसलिए आनंद नहीं आता। आनंद अपूर्व में आता है। आनंद अपूर्व में आता है। अभी देख लो ना,
कब तक रोटी खाते रहोगे? फिर पूड़ी भी खाना पड़ती है, पराठे भी खाना पड़ते हैं, अब व्यंजन भी खाते हो, करते हो ना। एक एक चीज़ से क्या होता है, आपका मन ऊब जाता है। ऐसे ध्यान रखना, ये सब धारावाहिक, पूजा भी करते करते मन ऊब जाता है, वो आनंद नहीं आता। इसलिए पूजा में भी अलग अलग पूजाएं बदलो। ठीक, पूजाओं में भी अलग अलग पूजाएं करो। उद्देश्य एक है, देव शास्त्र गुरु की आराधना होना चाहिए, गुणों की आराधना होना चाहिए, और भाव लगा के करो। यानी हिंदी में लिखा है उसके भाव पढ़ो कि ये क्या अर्थ बोल रहा है, और वैसा भाव बना के करो, आनंद आएगा, अपूर्व आएगा। अभी तो अपन विनय पाठ पढ़ते, कितना सारी द्रव्य लगा लेते, सब काम कर लेते, विनय पाठ चल रहा है, क्या मालूम विनय पाठ है कि अभिनय पाठ है। वो बैठे बैठे अभिनय भी कर देते हैं। क्या है, भगवानी के सामने कितनों को डांट देते हैं, अभिनय नहीं हो गई। सोचो ना आप, कहाँ अपना ऐसा भाग्य लगता है कि तुमको पूजे सुरपति अहपति नरपति देव धन्य भाग मेरो भयो। ये भाव प्रकट करो ना, मात्र पढ़ो थोड़ी, नहीं तो फिर पढ़ा है क्या है, एक ही शब्द है, बस पढ़ा है। पढ़ा को आनंद आता कहाँ है? ठीक है ना। इसीलिए आनंद के लिए अपूर्व होना चाहिए, और वो देता है स्वयं का स्थितिकरण, स्वाध्याय। हम आपसे बोल रहे हैं ना, लगता है जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, दीक्षा का काल है, बढ़ता जा रहा है, स्वाध्याय कर रहे, ये ग्रंथ कई बार पढ़ चुके, और अब जो आनंद आ रहा है वो पहले नहीं आया। अब अपूर्व क्या मिल रहा है? अपूर्व आनंद मिल रहा है। ठीक है ना। इसीलिए ये आनंद वास्तविकता में विशुद्धि, स्वयं की विशुद्धि का कारण है। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर स्थितिकरण करता है, निज भावों की स्थितिकरण करता है। कौन? जीव स्वयं। कौन? यहाँ पर आत्मज्ञान करता है। आगे बताया आचार्य महाराज लिखते हैं कि यहाँ पर एक गाथा दी है या श्लोक दिया है, सिद्धोहम शुद्धोहम अनंतणादि गुण समुद्धोहम देहपमाणोरिच्चो असंख्य देशो अमुत्तोया। पढ़िए। ये भी एक सिद्ध भक्ति है, पर की नहीं, निज की। क्या है? ये सिद्ध भक्ति आपको पढ़ना है आज, कम से कम एक नियम है आज, एक सिद्ध भक्ति ये वाली जो है ना, गाथा में पढ़ सके तो ठीक, हिंदी का भाव पढ़े, कम से कम इसको एक सिद्ध भक्ति तो कर ही लेना, निज की। क्या लिखा? मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। कैसा हूँ? मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। ये ध्यान रखना, ये सब निश्चय नय का कथन चल रहा है, एकांत से नहीं समझ लेना सचिन भैया। क्या है? ये शक्ति अपेक्षा कथन है। किसकी अपेक्षा? शक्ति अपेक्षा। हाँ है, पर जब शुद्ध होगे तब आप सिद्ध होगे। ठीक है ना। शुद्ध नहीं होगे तो सिद्ध भी नहीं होगे। अपने आप को सबसे पहले शुद्ध होने के लिए पृथक करो। कैसा है? अन्यत्व भावना। कैसी भावना? ठीक है ना। अनित्य भी है, एकत्व भी है, अन्यत्व भावना, सबसे पृथक हूं मैं। क्या है? शुद्धो हम, इसके पहले भिन्नो हम, भिन्नो हम, भिन्नो हम, सारे जीवों से, शरीर आदि से भिन्नो हम, भिन्न हूं।
कैसा हूँ? भिन्न हूँ। चाहे संकल्प हो, चाहे विकल्प हो, चाहे क्रोधादि भाव हो, ये सब पौद्गलिक भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। क्या? जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, पुद्गल का स्वभाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण है। कर्म कर्म है, कर्म आत्मा नहीं है, कर्म चेतन है और जीव से चेतन स्वभावी है, चेतन स्वरूपी है। क्या है? भिन्नोहम। शुद्ध के लिए भिन्न होना ही पड़ेगा। जब पुद्गल को भिन्न होना पड़ता है तो जीव को भिन्न होना पड़ेगा कि नहीं? कब तक लपेटोगे, कब तक लपटोगे? संबंधों में, वासनाओं में, क्या विकल्पों में कब तक लपटे रहोगे? विचार करो। भिन्न होना ही पड़ेगा। मैं भिन्न ही हूँ, मिला हूँ इसलिए अशुद्ध हूँ। मिलोगे अशुद्ध ही होगे, इसलिए शुद्ध होना है, मिलना नहीं है। शुद्ध होना है, मिलना भी नहीं है। क्या? जितना मिलते जाओगे उतनी उतनी अशुद्धता आएगी, उतनी उतने विकल्प आएंगी। क्या है? लगता जरूर है जैसे मकड़ी है ना, जितनी घुसती जाती है, सोचती है दूसरे को फंसाते जाएंगे, फंसाते जाएंगे, फंसाते जाएंगे, अंत में वही मरी वो मिलती है, तुम स्वयं फंस गए, पर्याय चली गई। क्या है? पर तुम समय नहीं देख पाए। सचिन भैया, काल अवधि निकल जाएगी। काल अवधि कोई वस्तु नहीं, जिस समय जो कार्य होए करें वो काल अवधि जानी। काल अवधि कार्य करोगे तो काल अवधि आ जाएगी। क्या है? काल अवधि के भरोसे बैठना नहीं, सहज भाव के भरोसे बैठना नहीं। क्या है? लोग कहते सहज हो जाएगा, सहज हो जाएगा, विषय वासनाओं में पढ़ते हैं उनको सहज बोलने लगते हैं। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, भाग्य मिलता है। जो पुरुषार्थ पहले किया ये सहज है, ये मिल रहा है सहज, पर कार्य तो पुरुषार्थ से होता है और भाग्य से, दोनों के संयोग से होता है। पुरुषार्थ करो, फिर अगर भाग्य साथ ना दे तो कहेंगे कि हाँ चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, काल अवधि नहीं आई है, कार्य करना नहीं चाहते हो, ठीक है, काल अवधि नहीं आई, काल अवधि नहीं आई। क्या है? इसीलिए अपना निज का उपादान जागृत करो। क्या? भावना भाव, सिद्ध भक्ति करो। मैं सिद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। वेदन करो ना। कहाँ आप नौकर चाकर में लगे हो, कहाँ आप पति पत्नी में लगे हो, कहाँ आप स्त्री पुरुष में लगे हो, कहाँ आप मनुष्य और देव आदि पर्यायों में लगे हो या नारकी आदि त्रेंच आदि पर्याय में लगे हो। मैं तो सिद्ध हूँ, ये सब पर्याय है। क्या है? मैं सिद्ध हूँ, सारे जीव भगवान आत्मा वो भी सिद्ध है। ठीक? शुद्ध हूँ। कैसा हूँ? सिद्ध भी हूँ, शुद्ध भी हूँ, अनंत ज्ञान आदि गुणों का धारक हूँ। अपने आप को अज्ञानी नहीं मानना। क्या है? मैं अनंत ज्ञान का धारी हूँ। कैसा हूँ? अनंत ज्ञान का और अनंत गुणों का भंडार हूँ। इसीलिए हम आपसे बोल रहे थे, कब तक दूसरों के चमत्कार देखते रहोगे? निज ज्ञान भगवान आत्मा का चित चमत्कार क्यों नहीं देखते? मेरे अंदर भी वही गुण हैं, वही गुण हैं जो आपके अंदर है। क्या? अरे आपने तो, हम जैसे तो बहुत मिले आपको। सुनना, आपने क्या करें, आप तो वज्र की हो, तीर्थंकर की नहीं मानी तो हमारी क्या मानोगे आप? क्यों शैलेश भैया, सही हो? वज्र की हो ना?
कुछ नहीं भरा है, तुम तो गुणों के भंडार हो। क्या है? बस ये विषय कसाय निकल जाए तो भगवान आत्मा प्रकट हो जाती है। क्या करें, पर अपन को भरना वही आता है। मंदिर में भी हमें भगवान नहीं दिखते, अपना तपना दिखता है, राग द्वेष दिखता है, बस यही दिखा। हम कह रहे भगवान देखो, भगवान देखो, भगवान देखो। अरे जो एक इंद्री में भगवान देख सकता है वो कहाँ का पंथ बनाएगा? कोई पंथ बनाएगा क्या? भगवान की बातों को वो नहीं मानेगा कि अपनी अपनी चलाएगा? ध्यान रखना, एक शब्द भी नहीं माना। अन्यून मनतिरिक्तम, क्या लिखा है? अन्यून मनतिरिक्तम याथा तत्तम तना विपरीता। देखो जैसा लिखा है अन्यून मनतिरिक्तम, यानी ना तो न्यून करना है ना अतिरिक्त करना है। याथा तत्तम, जैसा है वैसा, बिना च विपरीता, और विपरीत भी नहीं करना है। निस्संदेहो विद्य, जो निस्संदेह हो के ऐसा जानता है उसको क्या कहा? सम्यक ज्ञानी कहा है। तदाहुत ज्ञान मां गमना, वो सम्यक ज्ञानी जीव है। इसलिए देखो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के बहुत ऐसे श्लोक हैं तो जीवन में बहुत काम आएंगे, कोई संशय नहीं। क्या लिखा है? जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करो। और जब शास्त्र सामने होता है, धन्य आचार्य विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने हम लोगों को कोई पंथ में, संत में, तीर्थ में कहीं नहीं बांधा। क्या? उन्होंने तो बस एक ही बात कही है, आगम चक्षु साहब। क्या कहा है? सामने आगम रखा है तो क्या आंख में पट्टी बांध ले? क्या है? इसीलिए क्या है? वास्तविकता में आनंद है, नहीं तो बस हम भी वही करते जो दूसरे करते मिलते हैं। क्या है? इसीलिए वास्तविकता में अच्छा योग मिला, अन्यथा ऐसी जिनवाणी को बोलने का भी गणधर की गद्दी पर निर्गंथों को योग नहीं मिलता। बोलते नहीं है, बोलने का योग तो है, पर करें क्या? जिनका पुण्योदय होता है वो ही इस गणधर की गद्दी पर जिनवाणी बोलते हैं। नहीं तो क्या उन्होंने कहाँ कहाँ का आलाप गीत चलते हैं। आप तो स्थिर हो, देखते रहना। आप तो तट पे बैठे हो, बहते तो हम लोग हैं, देखते रहना। ठीक है? तो इसीलिए अनंत गुणों के भंडार हैं हम, अनंत गुणों के भंडार हैं हम। पर क्या करें? ये कोई ना सुनाता है ना सुनता है, कैसे भगवान आत्मा बन पाएगा? दृढ़ता कैसे आएगी? संशय कैसे दूर होगा? क्या है? कैसे संशय दूर होगा? इसीलिए ध्यान रखना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल लेता है। क्या है? बुंदेलखंड में कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल लेता है। तुम भी भगवान को देख के थोड़ा रंग बदल लो। क्या है? ये बताया जा रहा है। इसीलिए एक मूलाचार में अपना सुबह जो स्वाध्याय होता है, ठीक है, किसका? कर्मकांड जी का। उसमें एक छोटी सी कहानी आई, छोटी सी। क्या है? एक शेरनी ने एक सियाल के बच्चे को पाल लिया। क्या है? शेरनी ने सियाल का बच्चा छोटा मिल गया, उसको भक्षण नहीं किया, पाल लिया। अभी भी आपको कई वीडियो मिलती हैं, लोग बताते हैं कि ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी शेर होते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को खाते नहीं हैं, खिलाते हैं। आपने नहीं देखे होंगे तो देख लेना, बहुत से डले हैं। क्या है? तो ऐसे बहुत सारे वीडियो भी हैं। तो ऐसे ही ये कर्मकांड में एक श्लोक लिखा हुआ है छेपक के रूप में
ठीक है, कहीं से आया है। तो शेरनी ने सियाल के बच्चे को पाल लिया और एक दिन शेरनी के बच्चों के साथ सियाल का बच्चा भी खेलता था। लगता ही नहीं था कि ये कोई, बस थोड़ा सा भिन्न भिन्न दिखता था। फिर एक दिन क्या हुआ, जब शेरनी के बच्चे जो है ना जंगल में अपने अलग से घूमने गए, उसी समय हाथियों का झुंड दिख गया। और जैसे ही हाथियों का झुंड दिखा, वो शेर के बच्चे, तो शेर के बच्चे हैं, शेर के बच्चे क्या हो गया, शेर के बच्चे उसके आक्रमण पे, पर जैसे ही आक्रमण करने लगे तो सियाल के बच्चे ने कहा सावधान, अपन छोटे हैं, अपन हाइट में बहुत छोटे हैं, अपन उसका शिकार नहीं कर सकते, मानो। अब वो बड़ा भाई था, ठीक, बड़ा भाई था। सो क्या हुआ कि उसने सियार, माने सब लोग सियार के पीछे पीछे चले गए, नहीं किया उनका शिकार। जब शिकार नहीं किया तो सारे बच्चों ने अपनी माँ से शिकायत की। किससे? शेरनी से शिकायत की कि भैया ने हमें शिकार करने नहीं दिया। उस माँ ने, यानी शेरनी ने एकांत में उस बच्चे को बुलाया। किसको? सियार के बच्चे को बुलाया और कहा बेटा तू सुंदर है, तू गुणवान है, ठीक है, और बुद्धिमान भी है, पर बेटा जिस कुल में तुम जन्मे हो उस कुल में शेरों का यानी हाथियों का शिकार नहीं होता, इसलिए बेटा तू अब भाग जा, अन्यथा तेरे ही भाई तुझे खा जाएंगे। क्या है? तेरे ही भाई तुझे खा जाएंगे, इसलिए तू भाग जा। अब ये हाथी के शिकार करने वाले कुल में जन्मे हैं, ऐसी ध्यान रखना, आपको कायर बनाया जा रहा है। आप वास्तविकता में कर्म को नाश करने वाले भगवान आत्मा हो, पर आपको सियार की भांति रखा जा रहा है। पर सियार के कुल में नहीं है, सारे जीव भगवान बन सकते हैं। पुरुषार्थ करो, अपने अंदर की विशुद्धि बढ़ाओ, कोई संक्लेश भाव नहीं, कोई टेंशन नहीं है। क्या देखो, मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ, भगवान स्वरूपी हूँ। तो भगवान कसाय करता क्या, लड़ता क्या, भोग में जाता क्या? वैसे अस्वभाव करो ही क्यों? देखो अपने आप घर में शांति, देश में शांति, अपने में शांति, आनंद ही आनंद, टेंशन ही नहीं है, लेना भी नहीं और देना भी नहीं। मिल गया अच्छा है, नहीं मिला ठीक है। चक्रवर्ती, तीर्थंकर सब हो चुके, सब भवन छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, जंगलों में साधना। या तो शरीर भी नहीं चाहिए, कोई की आकांक्षा नहीं। क्या है? इसीलिए मैं अनंत गुणों का धारक हूँ, ये बताया जा रहा है। कौन? ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ये तो वेद है, वेद। क्या है? मायाचारी करी थी सो स्त्री में आए, अब नहीं करेंगे। अब कब तक मायाचारी करते रहोगे? ठीक है, स्वभाव मार्दवम च, इससे मनुष्य आयु मिली थी। मृदु भाव रखो, मार्दव भाव रखो। इसीलिए क्या है? अनंत गुणों का धारक हूँ, शरीर प्रमाण हूँ। आत्मा कैसी है? शरीर प्रमाण है, नित्य है, असंख्यात प्रदेशों का धारक है और अमूर्त है। इस प्रकार यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं, इति गाथा कथित सिद्ध भक्ति रूपेणे पूर्व सविकल्प अवस्थायाम सिद्धोपि यथा भावनां बहिरंग सहकारी कारणं भवति तथा स्वकीय उपादान कारणेन स्वयमेव तिष्ठताम् जीव पुद्गलानाम जीव पुद्गलानाम अधर्म यानी अधर्म द्रव्यम स्थिते सहकारी कारणम। आगे बताते हैं कि लोक व्यवहारेण तो छायावद पृथ्वीवद इति सूत्रार्था एवं अधर्म द्रव्य कथनेन गाथा गता।
इस प्रकार सिद्ध भक्ति में के होते हुए उसी प्रकार अपने अपने उपादान से, किसके? अपने अपने निज के उपादान से स्वयं ही ठहरते हुए जीव पुद्गल के अधर्म द्रव्य की स्थिति सहकारी कारण होती है। ठीक है। और लोक के व्यवहार से जैसे छाया अथवा पृथ्वी ठहरते हुए पतकों के स्थिति में सहकारी होती है, वैसे ही स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गल के स्थिति में अधर्म द्रव्य सहकारी होता है। यह सूत्र का भावार्थ है। ऐसा अधर्म द्रव्य का निरूपण की यह गाथा समाप्त हुई। ओम नमः सिद्धे।